परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और आप स्वयं प्रत्येक मनुष्य को अपनी महिमा प्रकट करते हैं, अपनी सामर्थ प्रकट करते हैं और जिस किसी पर चाहते हैं उस पर व्यक्त करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। हम बहुत धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, हम सबका जीवन आपकी महिमा से ऐसा परिपूर्ण हो कि आपकी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट हो और हम सब मिलकर आपकी महिमा के पात्र बने और सारी महिमा आप ही को दे सकें क्योंकि आप महिमा के परमेश्वर हैं। महिमा आप ही की है, इसलिए हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु है और वो हम सब के जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, करता है और करता था, करता है और करता रहेगा। हम गुज़रे ज़माने से लेके आज तक, सृष्टि के आरंभ से लेके अब तक परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्योंकि उसके वचन में सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बताई गई हैं। लेकिन हम उन बातों को पढ़कर और सुनकर कल्पना करते हैं, जबकि कल्पना नहीं करनी है, वे वास्तविक है जो उसमें लिखा है। हम परमेश्वर के लिखित वचन को और परमेश्वर के जीवित वचन को, दोनों के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। लिखित वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में जीवित वचन बनते हैं, लेकिन जब तक ये लिखित हैं तब तक ये अक्षरों में हैं और पुस्तक में हैं, लेकिन ये इन कागज़ के पन्नों पे से हमारे हृदय पर उतरते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आज हम आत्मिक व्यक्ति के विषय में अध्ययन और मनन करेंगे और ये देखेंगे कि आत्मिक व्यक्ति किसको बाइबल कहती है, बाइबल के अनुसार आत्मिक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक पद पढ़ेंगे जो हमको मिलता है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि आत्मिक जन सब कुछ जानता है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है ऐसा नहीं लिखा है। आत्मिक व्यक्ति वही है जो हर चीज़ को जांचने का काम करता है, परखने का काम करता है और बिना जांचे परखे जो किसी भी विषय को और किसी भी बात को अपने जीवन में लागू कर लेता है बिना जांच पड़ताल के, वो व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति कभी भी नहीं होता, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति इमेच्योर नहीं होता है, मैच्योर होता है। और मैच्योर व्यक्ति की पहचान होती है कि वो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी जो विचार मन में पैदा हुआ उसे करने से पहले वो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल ज़रूर करता है और बिना जांचे परखे वो किसी बात का ना तो विश्वास करता है न किसी बात को ग्रहण करता है। ये है आत्मिक व्यक्ति की पहचान। आत्मिक व्यक्ति लिखा हुआ है कि 15 अध्याय में, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। आत्मिक व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसको दूसरा कोई व्यक्ति कभी जांच ना पाए, यानी उसके बारे में एग्जामिन पूरी तरीके से ना कर पाए, उसको समझ ना पाए और उसके विषय में तरह तरह की भ्रांतियाँ उस दूसरों के मन में हों। इसका मतलब आत्मिक व्यक्ति है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कोई व्यक्ति जांच नहीं सकता, वो किसी से जांचा नहीं जा सकता क्योंकि वो पूर्ण रूप से आत्मा था। वो आत्मिक नहीं था, वो तो स्वयं आत्मा था और आत्मा को नहीं जान सकते, इसलिए आत्मा जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति जांच नहीं सकता। और आगे 16वें पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। कलीसिया और कलीसिया के सब लोग ये इनमें
प्रभु का मन होना चाहिए। प्रभु कौन? प्रभु यीशु मसीह का मन, अर्थात पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का मन है। द माइंड ऑफ क्राइस्ट इज होली स्पिरिट। हम इसको इंग्लिश एम्पलीफाइड में अगर देखें तो वहाँ पर और ज़्यादा स्पष्टता हमें प्राप्त होती है। जो 1 Corinthians chapter 2 वर्स 15 एंड 16 को देखेंगे, इंग्लिश एम्पलीफाइड में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बट द स्पिरिचुअल मैन ट्राइज ऑल थिंग्स। ट्राइज ऑल थिंग्स मतलब आत्मिक मनुष्य वो व्यक्ति है जो सब कुछ ट्राई करता है, सब चीज़ों को परखता है। परखने में क्या क्या चीज़ें हैं? ही एग्जामिन्स, इन्वेस्टिगेट्स, inquires into, questions and discerns all things। वो सब बातों की जांच करता है, सब बातों का परीक्षण करता है। इन्वेस्टिगेशन, परीक्षण यानी उसकी टेस्टिंग करता है। इंक्वायर्स इनटू और उनकी इंक्वायरी भी करता है। क्वेश्चंस और प्रश्न भी करता है। एंड डिसर्न्स ऑल थिंग्स और सब बातों को अच्छी तरीके से परखता है। वही आत्मिक व्यक्ति है। बिना परखे जो किसी की बात को आसानी से तुरंत मान लेता है, उसके लिए नीति वचन में लिखा है, भोला तो हर एक बात का विश्वास करता है और सब बातों को सत्य मान लेता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है और वो विपत्ति को आते देखकर छिपता है। और इसलिए आत्मिक व्यक्ति उस व्यक्ति को कहा जाता है जो लोगों के समझाने से कभी नहीं समझता, लोगों के कहने से कभी नहीं चलता, लोगों की अनुसार कभी नहीं चलता और किसी के भी अनुसार वो नहीं चलता, बल्कि वो सब बातों की जांच करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है येट इज हिमसेल्फ टू बी पुट ऑन ट्रायल। और वो हर चीज़ को ट्रायल करता है, यानी हर चीज़ को परखता है। उसको ट्रायल कहते हैं प्रैक्टिकल तौर पर किसी चीज़ को परखने को। जैसे आज लोग गाड़ियाँ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे टेस्ट ड्राइव लेते हैं। और टेस्ट ड्राइव क्या है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ ट्रायल। वो ट्रायल ले रहे हैं कि ये गाड़ी कैसी है और उसके चलाने के अनुभव को ले रहे हैं। थोड़ा सा एक राउंड लेकर एक छोटे, इसी बात को परमेश्वर के वचन में लिखा, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है, यानी ट्राई करके देखो। परमेश्वर भी कह रहा है कि मुझे ट्राई करके देखो। और आत्मिक व्यक्ति वो है जो हर चीज़ को ट्राई करता है, जज्ड बाय नो वन, और कोई व्यक्ति उसको जज नहीं कर सकता। ही कैन रीड द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। क्यों? मालूम क्यों नहीं उसको जान सकता? क्योंकि आत्मिक मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान ये लिखी है कि वो सारी चीज़ें पढ़कर उनकी मीनिंग पता करता है। आज लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी सही मीनिंग ना मालूम होने के कारण लोगों के द्वारा भ्रमित किए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा संख्या में अगर लोग भ्रमित हैं तो वो पढ़ने वाले भ्रमित हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। और जब कोई व्यक्ति उनको अपनी तरफ से कोई भी अर्थ बता देता है और किसी भी प्रकार की व्याख्या उनके सामने रखता है, उसे सच मानकर उस व्यक्ति को फॉलो करने लगते हैं। और इसीलिए लिखा है ही कैन रीड द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। वो परमेश्वर के वचन को पढ़कर हर चीज़ की मीनिंग को पता करता है। बट नो वन कैन प्रॉपरली डिसर्न और अप्रेज और गेट एन इंसाइट इनटू हिम। लेकिन कोई व्यक्ति भी उसके हृदय में, उसके हृदय की गहराई में उस अर्थ के कारण क्या चीज़ है, उसकी अंतर्दृष्टि कैसी है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता या कोई उसको समझ नहीं सकता है। किसको? आत्मिक व्यक्ति के हृदय की गहराई में, यानी उसकी आत्मा में, उसके विवेक में परमेश्वर के वचन के कारण, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन की अंतर्दृष्टि होती है, इंसाइट होती है उसके अंदर। फॉर हु हैज़ नोन और अंडरस्टूड द माइंड, द काउंसल्स एंड पर्पसेस ऑफ द लॉर्ड। कौन परमेश्वर के की सम्मति को और उसके उद्देश्यों को
अपने मन में समझ सकता है ऑफ द लॉर्ड सो एज टू गाइड एंड इंस्ट्रक्ट हिम, ताकि वो परमेश्वर की आत्मा को गाइड करे और इंस्ट्रक्ट करे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। एंड गिव हिम नॉलेज, परमेश्वर की आत्मा को कौन ज्ञान दे सकता है? बट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट द मसाया, हमें मसीह का मन दिया गया है। मसीह का मन अर्थात पवित्र आत्मा। एंड डू होल्ड द थॉट्स फीलिंग्स एंड पर्पसेस ऑफ हिज हार्ट, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा वो करें जो मसीह के मन में था कि वो करना चाहता था, उसको पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पूरा करके इस काम को पूरा करता है कि हम मसीह के कहलाएं। हम मसीह में तभी होते हैं जब हम मसीह की इच्छा को अपने जीवन में के द्वारा पूरा करते हैं, तब हम मसीह में कहलाते हैं, इन क्राइस्ट। और जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और हम इस सिद्धांत को अगर लेते हैं कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, जानता नहीं है, जांचता है, और जांचने के बाद ही उसे पता चलता है कि सत्य क्या है। आज लोग सत्य से अनभिज्ञ इसलिए हैं, बावजूद इसके कि लिखित वचन सबके पास है, बावजूद इसके कि पहले से कहीं ज़्यादा संख्या में आज लोगों के पास परमेश्वर का लिखित वचन है। लेकिन आज हम इस चीज़ को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रमित और सबसे ज़्यादा दलबंदी और सबसे ज़्यादा डिविजन्स और सबसे ज़्यादा मतभेद, मनभेद उन्हीं लोगों में हैं जो वचन के पढ़ने और वचन के प्रचार करने वाले लोग हैं। ये कैसी विडंबना है कि वे एक मत नहीं हो सकते। क्या कारण है? इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है, जो योजना काम करती है। और परमेश्वर की जो उद्देश्य है और उसकी योजनाएं हैं, परमेश्वर की योजनाएं परमेश्वर के उस उद्देश्य के अनुसार हैं जिसको परमेश्वर इस ज़मीन पर पूरा करना चाहता है। वो हम आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों है। इसमें पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 14 पद में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। यहाँ पर अक्सर लोग सोचते हैं कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं करता। जी नहीं, परमेश्वर का वचन शारीरिक मनुष्य ग्रहण करता है, लेकिन शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता है। वचन तो ग्रहण करता है, वो गलत इंटरप्रिटेशन को परमेश्वर के वचन के ग्रहण करके और गलत मानसिकता में चला जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा जो बोला जाता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। इस कारण से वो परमेश्वर की आत्मा की बातों का विरोध करता है और आत्मा की बातों के विरोध में रहता है। और शारीरिक व्यक्ति के द्वारा जो व्याख्या दी जाती है उसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति के द्वारा कोई बात अगर बोली जा रही आत्मिक बात, उसे वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये कि शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर का वचन तो ग्रहण करता है, लेकिन पवित्र आत्मा की बातों का विरोध करता है। और जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की बातों का विरोध करता है, इसी से पता चल जाता है कि वो शारीरिक व्यक्ति है और उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में होता है तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को उन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए उसके अंदर विश्वास भी पैदा करता है और उसको प्रेरित करता है कि वो उन बातों को एक्सेप्ट करे। और बिना विश्वास के कोई किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसको 14th वर्स को भी हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे। द बुक ऑफ कोरिन्थियंस, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, but the natural non-spiritual man does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and teaching and revelations of the Spirit of God, for they are folly, यानी meaningless nonsense to him, and he is incapable of knowing them, of progressively
recognizing, understanding, and becoming better acquainted with Him, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated. यानी यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है 14 पद में कि जो नेचुरल मैन होता है, यानी साधारण व्यक्ति जो नॉन स्पिरिचुअल है, यानी वो आत्मिक नहीं है और वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है और उनका स्वागत नहीं करता, यानी उन्हें सुनकर वो प्रसन्न नहीं होता है, और एडमिट इनटू हिज हार्ट, और अपने हृदय में उसे कभी भी ग्रहण नहीं करता है। द गिफ्ट्स, क्या चीज़ है? द गिफ्ट्स एंड टीचिंग्स एंड रेवलेशंस ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदान की बातें, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के वरदानों को, उसकी शिक्षाओं को और उसके प्रकाशनों को वो ग्रहण नहीं करता जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। फॉर दे आर फॉली, यानी वो पवित्र आत्मा की बातें उसके लिए मीनिंगलेस हैं, नॉनसेंस है, यानी मूर्खता है टू हिम, एंड ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग देम, और वो उन बातों को समझने के लिए यानी अयोग्य है, वो इस योग्य नहीं है कि वो उन बातों को समझ सके, उसकी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही समझ में आ सकती हैं, एक्सेप्ट की जा सकती हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वेलकम की जा सकती हैं, और पवित्र आत्मा के वरदान तभी प्राप्त होते हैं जब हम पवित्र आत्मा की बातों को एक्सेप्ट करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं और उसको अपने जीवन में महत्व देते हैं। इसलिए आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा रहित होने के कारण, हालांकि उनके पास लिखित वचन है, फिर भी वो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के से दूर हैं, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को समझ नहीं पा रहे और परमेश्वर की सच्चाई को से अनभिज्ञ होकर अपने जीवन में शारीरिक तौर पर अपने आप को मसीही घोषित करने के लिए तमाम तरीके की क्रियाएं कर रहे हैं, और ये अनस्पिरिचुअल मैन हैं, नॉन स्पिरिचुअल मैन हैं, जो पवित्र आत्मा रहित लोग हैं। और इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें जानकारी तो देता है फिजिकली, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का प्रकाश देता है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी आत्मा को सामर्थ्य देता है, जिसे आत्मबल कहते हैं। और हम फिजिकली देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक भोजन करता है तो उसके शरीर को बल मिलता है, एनर्जी मिलती है, ताकि उसका शरीर तंदुरुस्त हो और बलवान हो और वो शरीर के द्वारा उसके बल प्राप्त करके वो शारीरिक काम कर सके। इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में आत्मिक तरीके से हमारी आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है, और वही वचन हमारी आत्मा को जीवन भी देता है और आत्मा को बलवान होने के लिए उसका भोजन बनता है, ताकि आत्मबल प्राप्त हो। और आत्मबल प्राप्त होगा तभी तो हम पवित्र आत्मा के निर्देशों का पालन करने के योग्य होंगे, और बिना पवित्र आत्मा के ये वचन लिखित वचन ही रहेंगे, और इन वचनों को हम मुंह से बोलते तो हैं, लेकिन इन वचनों की सामर्थ्य पवित्र आत्मा ना होने के कारण हमारे जीवन में कभी भी साबित नहीं होगी, और हमारा जीवन कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य में सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए हम इन बातों को देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के वश में हो जाता है और परमेश्वर की आत्मा के कंट्रोल में हो जाने के कारण वो परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलने लगता है, और ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन का प्रकाश लोगों के सामने रखता है, वचन को लेकर खड़ा होता है, वचन का प्रचार करता है, वचन के बारे में लोगों को बातें करता है, और उन वचनों का प्रकाश लोगों के बीच में प्रकट करता है, तो जो लोग उसके संपर्क में आते हैं
पवित्र आत्मा दोनों तरफ से कार्य करता है। बोलने वाले के द्वारा पवित्र आत्मा की वाणी निकलती है और सुनने वालों के हृदय में पवित्र आत्मा ऐसा कार्य करता है कि वो उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करते हैं, पवित्र आत्मा की द्वारा परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश उनके मन में होता है, पैदा होता है, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर का आत्मा का बल भी उनको मिलता है, जिससे उनकी आत्मा सेहतमंद होने लगती है। और ये काम लगातार ऐसा करने से लोग उस व्यक्ति के संपर्क में बने रहते हैं और लगातार उसके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनते और बल प्राप्त करते रहते हैं और आत्मा का प्रकाश प्राप्त करते रहते हैं। तो वो स्वयं परिपक्व हो जाते हैं विश्वास में और परमेश्वर के वचन से पूरी तरीके से वाकिफ हो जाते हैं और वचन का प्रकाश उनके जीवन में आ जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में पवित्र आत्मा निवास करके उसके द्वारा जब कार्य करता है, उस व्यक्ति का जो शरीर है, उसकी देह, वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाती है और पवित्र आत्मा उसके देह में वास करता है, जो उसके लिए मंदिर के समान है। और उसके द्वारा पवित्र आत्मा निवास करने के द्वारा उसके मुख का इस्तेमाल करता है और वहाँ से लोगों से संपर्क स्थापित करता है, संवाद करता है, ताकि लोग पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर उनके जीवन में वो परिवर्तन आए, ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में प्रकट हो और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का नाम उनके जीवन में महिमान्वित होने पाए। आज लोग बिना प्रभु यीशु मसीह के और बिना पवित्र आत्मा के खाली वचन को लेकर चलना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर तमाम धार्मिक क्रियाओं को उन्होंने रखा हुआ है कि ये क्रियाएं अगर करेंगे, ये संस्कार अगर करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को के कहलाएंगे, और धार्मिक क्रियाओं के करने वाले को वो मसीही समझा जाता है। जबकि परमेश्वर के वचन के आधार पर बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई व्यक्ति उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। यीशु ने अपना बलिदान दिया और अपने प्राणों को दे दिया ताकि मनुष्य जाति उद्धार पाए, और यदि कोई व्यक्ति उद्धार पाना चाहता है तो उसको भी अपना प्राण प्रभु को समर्पित करना होगा, ताकि प्रभु की सामर्थ उसे प्राप्त हो और उस सामर्थ के द्वारा वो उद्धार पाए। और वो प्रभु की सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा जब हमारे प्राणों में आ जाता है तो पवित्र आत्मा हमारे प्राणों को मार्गदर्शन देता है, ताकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की द्वारा उद्धार पाकर परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और इसलिए पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखकर ये संदेश दिया था, पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यहाँ पर पौलुस कलीसिया को वो बता रहा है और जिससे आज कलीसिया अनजान हो गई है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और 17 पद में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यानी कलीसिया में जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, परमेश्वर के वचन सुनने नहीं आते हैं, बल्कि वे पवित्र आत्मा के सहभागिता के लिए आते हैं, ताकि पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा उनके मन पवित्र किए जाएं, शुद्ध किए जाएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में वे चलने वाले हों और पवित्र आत्मा उनके जीवन में वास करे, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का मंदिर बने। परमेश्वर का आत्मिक मंदिर, कलीसिया का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की देह, और प्रभु यीशु मसीह की देह का मतलब है
स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। और स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट का मतलब है परमेश्वर की आत्मिक मंदिर बन जाना। और ये आत्मिक मंदिर कैसे बनेगा? बिना पवित्र आत्मा के आत्मिक मंदिर नहीं बन सकता, और बिना पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्तियों के पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए ये पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसमें उसके 17 पद में लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम एक देह, जैसे पति पत्नी एक देह होते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहकर उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो 19 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारी देह काम करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए है। और बिना पवित्र आत्मा के हमारी देह केवल शारीरिक क्रियाएं करती है, शारीरिक कामों में बिजी होती है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे देह में निवास करता है और हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं तो पवित्र आत्मा कार्य करता है और देह केवल उसका निवास स्थान होती है। और परमेश्वर का एक वायदा इस क्रिया ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर अपने एक वायदे को पूरा करता है जो उसने कहा था, मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारी देह को विश्राम देता है और हमारी देह में निवास करता है उसका आत्मा, और उसका आत्मा काम करता है और सामर्थ्य के काम करता है, अद्भुत कार्य करता है, जैसा कि हम यीशु मसीह के जीवन में भी देख सकते हैं और हम पौलुस के और पतरस के, इन लोगों के, उसके चेलों के जीवन में भी देख सकते हैं। क्या इस प्रकार आज क्यों नहीं हो रहा है? हमें इन बातों को सोचने की और ध्यान देने की जरूरत है। आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए हमें प्रभु ने बुलाया है। हमें ना तो वो विश्वासी बना रहा है, ना तो वो हमें अपना फॉलोअर ऐसे नहीं बना रहा है, वो हमको अपना चेला बनाना चाहता है। और चेलों की संख्या कैसे बढ़ती है? तो हम परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय प्रेरितों काम की पुस्तक 5 अध्याय 5 अध्याय के 5 अध्याय और उसके उसके 41 पद में लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। यीशु मसीह के चेले क्या करने में बिजी रहते थे? हमको इस बात को फिर से जाकर देखना चाहिए इतिहास में, पहली सदी की कलीसिया में, कि जब पवित्र आत्मा चेलों पर आया था तो चेले क्या कर रहे थे? क्या आज वही हो रहा है या इसके विपरीत हो रहा है? वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने, मंदिर में उपदेश करना और घर घर में, ये आत्मिक मंदिर है। यह हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर तब होती है, आत्मिक मंदिर तब बनती है जब पवित्र आत्मा हमारी देह में वास करता है और तभी वो यहाँ से काम करता है। और इसलिए
आगे इसमें लिखा हुआ है कि और यरूशलेम से लेकर जो कार्य शुरू हुआ था, चेलों की संख्या बढ़ रही थी, कि वचन के बढ़ने से चेलों की संख्या बढ़ रही थी। जैसे जैसे वचन लोगों के जीवन में बढ़ रहा था, वैसे वैसे चेलों की संख्या बढ़ रही थी। आज चेले तो है ही नहीं, और वचन के रूप में सिर्फ शब्द हैं और शब्दों का प्रचार किया जा रहा है। पवित्र आत्मा के बिना शब्द केवल जानकारी देते हैं और लोगों को केवल जानकारी ही मिल रही है, और वो जानकारी उनके किसी काम की नहीं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के वचन प्रभाव रहित होते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन हम सुनते हैं तो वो प्रभावशाली वचन होता है। तो बिना पवित्र आत्मा के वचन सुनने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो मनुष्य के हृदय में कार्य नहीं करते। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारी आत्मा में नहीं होगी, तब तक हमारी आत्मा परमेश्वर के वचनों को ना तो ग्रहण कर पाएगी और ना उन बातों को मान पाएगी, विश्वास कर पाएगी, और ना उसकी अर्थ को समझ पाएगी, और ना उसके उस उद्देश्य को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएगी कि वो उद्देश्य पूरा हो सके। हम और आप आज इसलिए भटक रहे हैं, आज ज़्यादा लोग भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन खाली होना काफ़ी नहीं है। ये वचन लिविंग वर्ड तब बनते हैं जब ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में, हमारे हृदय की गहराई में, यानी हमारी आत्मा में जाते हैं। तब ये फल पैदा करते हैं और वो हमारे जीवन को फलवंत कर देते हैं और हमारा जीवन मसीह की महिमा का कारण बन जाता है। आइए हम अपने इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह के आगे समर्पित करें। बिना प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किए आपको पवित्र आत्मा कभी भी प्राप्त नहीं होगा, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आकर तभी कार्य करेगा जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में हाजिर होगा, उपस्थिति। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और के द्वारा आपकी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह से संभव है। एक पद और पढ़ेंगे अंत में, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, और वो हमको मिलेगा कि ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू हुआ है। मनुष्य की देह को पवित्र आत्मा के मंदिर बनाने का काम। और इफिसियों की पत्री में पौलुस ने इसको इस प्रकार से वर्णन किया है, और ये हमको मिलेगा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 18 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यहाँ पे उसी के द्वारा मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम दोनों का मतलब यहूदी और अन्य जाति, हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। ये अन्य जातियों के लोगों के विषय में बोला जा रहा है कि वे भी अब परमेश्वर के घराने के हो गए हैं, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। कलीसिया में जब पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होता है तो सारे अंगों को, यानी सब लोग जो पवित्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके होते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा उनको परमेश्वर का निवास स्थान बनाता है, ताकि उनके हृदय में परमेश्वर की आत्मा का वास हो और वो पवित्र मंदिर बन जाए, आत्मिक मंदिर बन जाए, ताकि उनके द्वारा, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम अपने आप को समर्पित करें ताकि उसकी मर्जी, उसकी योजना, उसके उद्देश्य हमारे जीवन में पूरे हों, ताकि उसका नाम महिमा पाए। सारा आदर, सारी महिमा उसी को मिले जो सब कुछ पूरा करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परम पिता परमेश्वर की बड़ी महिमा करते हैं, क्योंकि वो महिमा के योग्य है और उसकी ओर से सबको उन्नति और सफलता मिले। वो जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं और
उसके उचित समय तक उसका इंतज़ार करते हैं कि जब तक आप आत्मिक रूप से परिपक्व ना हो, उसकी सामर्थ्य में आगे बढ़ें और उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा उसको देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का जो हमारे बीच में कार्य कर रहा है उस अपनी आत्मा के द्वारा, और उसके पवित्र वचन हमारे हृदय में स्थापित हो रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमारे जीवन में आत्मा के फलों के द्वारा वो हमें प्रकट करना चाहता है। आप सबको परमेश्वर उन्नति और सफलता में बढ़ाए और अपनी महिमा का कारण बनाए। प्रेज द लॉर्ड।